हेलो एवरीवन, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सबका शकुंतला गर्ग क्लासेस पर। तो देखिए, लास्ट की जो लेक्चर था उसके अंदर हमने इनकम फ्रॉम सैलरी स्टार्ट किया था और जिसके अंदर हम सब पढ़ चुके हैं कि इनकम ऑफ फ्रॉम सैलरी जो है उसके अंदर ड्यू सैलरी, रिसीव्ड सैलरी, क्या होता है अरियर ऑफ सैलरी, और उसके बाद फोरगोइंग सरेंडर, कुछ मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट जो है सैलरी के वो सारे हम कवर कर चुके। और साथ ही साथ हम सैलरी का पूरा जो फॉर्मेट है वो सारा भी हम डिस्कस कर चुके थे। तो आज की क्लास में हमें स्टार्ट करना है अपने अलाउंसेस के टॉपिक को। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आता है कि अलाउंसेस होता क्या है। अलाउंसेस बेसिकली क्या है, वो फिक्स्ड अमाउंट होती है जो कि एक एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है। कि वो फिक्स्ड अमाउंट जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है। सबसे पहली बात ये आपकी मॉनेटरी टर्म्स में होती है। आपको याद रखना है, अलाउंसेस आपके मॉनेटरी टर्म्स में होते हैं। तो ये वो फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट होती है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को पे करता है उसकी बेसिक सैलरी के एडिशन में किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए। वो स्पेसिफिक पर्पस उसका पर्सनल भी हो सकता है, ऑफिशियल भी। जैसे कि अगर मान लीजिए मेडिकल जो है सर्विसेज अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देना चाहता है तो उसके लिए वो अलाउंसेस दे सकता है। या फिर और क्या अलाउंसेस दे सकता है, टिफिन की सर्विस अगर उसे देनी है कि उसे अपने एम्प्लॉय के लिए क्या है, टिफिन सर्विस देनी है, तो उसके लिए वो क्या कर सकता है, अलाउंसेस दे सकता है। तो बेसिकली अलाउंसेस जो है कोई भी फिक्स्ड मॉनेटरी अमाउंट है जो कि एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को पे करता है सैलरी के साथ किसी स्पेसिफिक पर्पस को पूरा करने के लिए, और इसको हम इनकम फ्रॉम सैलरी हेड में ही टैक्सेबल करते हैं। ठीक है। अब अलाउंसेस जो है उनको फर्दर बाइफरकेट किया गया है 3 पार्ट्स के अंदर। वैसे इसमें 3 मेंशन है लेकिन हम इसको 4 पार्ट्स में जो है क्लासिफाई करते हैं। तो वो आपके 4 पार्ट्स कौन से होते हैं, देखिए। सबसे पहले आता है आपका फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, आप इस चार्ट में देख सकते हैं। वो अलाउंसेस जो कि पूरे के पूरे टैक्सेबल होते हैं। फिर आते हैं अलाउंसेस एग्जम्प्टेड अप टू स्पेसिफाइड लिमिट, मतलब कुछ अलाउंसेस जो कि जो है किसी स्पेसिफाइड लिमिट तक ही एग्जम्प्ट होते हैं, उसके बाद पूरे के पूरे टैक्सेबल होते हैं। इसके अंदर हमारा एचआरए और एंटरटेनमेंट अलाउंस होता है। उसके बाद में फिर हमारे स्पेशल अलाउंसेस आ जाते हैं जो कि फर्दर 2 पार्ट में डिवाइड है। इनको हम जो है आगे डिटेल में पढ़ेंगे। और उसके बाद में थर्ड पार्ट है आपका फुली एग्जम्प्टेड अलाउंस। सबसे पहले जो फुली टैक्सेबल अलाउंस है, देखिए हम जो है इस अपने लेक्चर में दोनों रिजिम को कवर करने वाले हैं। एक तो आपकी ओल्ड रिजिम जो चल रही है वो, ठीक है, और दूसरी आपकी डिफॉल्ट रिजिम या जिसको मैं बोलूँ न्यू रिजिम, जिसके अंदर असेसमेंट ईयर 26-27 की हम जो है बात करेंगे कि 26-27 के अंदर जो आपकी ये जो न्यू रिजिम है उसके अकॉर्डिंग जो अलाउंसेस है कौन कौन से टैक्सेबल होंगे और कौन कौन से अलाउंसेस आपके एग्जम्प्ट होंगे, वो हम देखेंगे। और साथ साथ देखेंगे कि ओल्ड रिजिम के अंदर क्या इसका सिनेरियो चल रहा है, तो पूरा हम कवर करने वाले हैं। तो इससे पहले हम सारे के सारे अलाउंसेस ही देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूरा एक डायग्राम मैंने खुद बनाकर यहाँ पर अपलोड किया है कि ओल्ड रिजिम वर्सेस न्यू रिजिम में आपको क्या चेंजेस देखने को मिले, ये पूरा आपको इससे समझ में आ जाएगा। तो अलाउंसेस अगर बात करें हम असेसमेंट ईयर 26-27 के हिसाब से और पुराने रिजिम के हिसाब से, तो अलाउंसेस 3 तरह के हैं। फर्स्ट वन है आपका टैक्सेबल अलाउंस, सेकंड है आपका अलाउंसेस जो कि स्पेसिफाइड लिमिट तक ही एग्जम्प्ट है, और थर्ड है आपका पूरा का पूरा एग्जम्प्ट अलाउंस। तो सबसे पहले अगर हम फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस की बात करते हैं तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस में देखिए ये जो अलाउंसेस होंगे ना, इसके अंदर जो जो अलाउंस आएंगे फुल्ली टैक्सेबल, मतलब वो पूरे के पूरे उनके ऊपर टैक्स लगने वाला है। और दोनों ही रिजिम के अंदर वो क्या होंगे, टैक्सेबल होंगे। चाहे आप ओल्ड रिजिम की बात कर रहे हो या फिर आप डिफॉल्ट रिजिम की बात कर रहे हो, दोनों में ये टैक्सेबल होने वाले हैं। उसके बाद जो ये स्पेसिफाइड लिमिट की एग्जम्पशन की बात करते हैं उसके अंदर आपका आता है एक तो एचआरए जिसको हाउस रेंट अलाउंस बोलते हैं, फिर आता है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस, और फिर आता है आपका स्पेशल अलाउंस। तो एचआरए जो है आपका हाउस रेंट अलाउंस जो है वो अगर हम ओल्ड रिजिम की बात करें तो उसके अंदर कुछ लिमिट्स है, मतलब आपको कुछ उसकी कंडीशंस दी गई है जिसके बेस पर हम उसको एग्जम्प्ट करेंगे। लेकिन न्यू रिजिम के अंदर एचआरए पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल है, कोई एजम्पशंस नहीं है उसके अंदर। वही अगर हम एंटरटेनमेंट अलाउंस की बात करते हैं तो न्यू रिजिम में एंटरटेनमेंट अलाउंस पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, जबकि ओल्ड रिजिम के अंदर अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या किया जाता था, एंटरटेनमेंट अलाउंस को सबसे पहले तो ऐड किया जाता है टैक्सेबल सैलरी के अंदर, फिर उसके बाद में उसमें डिडक्शन दी जाती थी अंडर सेक्शन 16 सेकंड की। ठीक है, डिडक्शन किसकी दी जाती थी, यहाँ देखिए अंडर सेक्शन 16 क्लॉज सेकंड की। और गवर्नमेंट एम्प्लॉइज के लिए, अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उसको एंटरटेनमेंट अलाउंस मिल रहा है तो क्या किया जाता था, पहले तो टैक्सेबल सैलरी में ऐड किया जाता है, उसके बाद में उसको जो है डिडक्शन कर दी जाती थी सेक्शन क्लॉज सेकंड की। ठीक है, और ये आपका ओल्ड रिजिम की हम बात कर रहे हैं, जबकि न्यू रिजिम के अंदर आपका ये क्या होता है, पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। ये हमारा एंटरटेनमेंट अलाउंस और हमने एचआरए देखा। अब उसके बाद में इसी के अंदर एक आता है आपका स्पेशल अलाउंस। तो स्पेशल अलाउंस में अगर बात करें तो उसके फर्दर 2 सेक्शन होते हैं, एक है सेक्शन 10 क्लोज 14(1), सेक्शन 10 क्लोज 14(2). तो सेक्शन 10 क्लोज 14(1) के अंदर तो क्या था, दोनों ही रिजिम के अंदर कि जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया,
जितना भी अमाउंट एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दिया, उसमें एम्प्लॉय ने जो स्पेंड कर दिया, जो खर्च कर दिया, वो तो सारा का सारा एग्जम्प्ट होगा और बाकी का सारा टैक्सेबल होगा। इसको फर्दर जब क्वेश्चंस के हिसाब से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। उसके बाद में सेक्शन 10 क्लॉज 14 सेकंड की बात करें तो उसके अंदर ओल्ड रिजिम के अंदर तो यही था कि कुछ लिमिट तक एग्जम्प्ट होगा, लेकिन न्यू रिजिम के अंदर क्या था, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। तो ये आपका था अलाउंस एग्जम्प्ट अप टू स्पेसिफाइड लिमिट। वहीं अगर हम फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंस की बात करें दोनों रिजिम के अंदर, तो फुल्ली एग्जम्प्ट अलाउंस जो है दोनों ही रिजिम के अंदर नॉन टैक्सेबल है, उनके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा, वो एग्जम्प्ट है। तो ये आपका हमने देखा कि ओल्ड रिजिम वर्सेस न्यू रिजिम क्या क्या चेंजेस आपको देखने को मिला। तो आप देखोगे कि जो न्यू रिजिम है ना, न्यू रिजिम में सारे के सारे मोस्टली आपके टैक्सेबल है, एग्जम्पशंस बहुत कम है। एग्जम्पशंस मिली कहाँ है न्यू रिजिम में, वो मिली है सिर्फ और सिर्फ आपके ये सेक्शन 10 क्लॉज 14(1) के अंदर जो है आपको एग्जम्पशंस मिली है। अदरवाइज आपकी न्यू रिजिम के अंदर सारा का सारा टैक्सेबल है। ओल्ड रिजिम में आपको देखने को मिलेगी बहुत सारी एडजस्टमेंट। क्लियर? तो अब हम चलते हैं इसके अलाउंसेस के ये डायग्राम के ऊपर। तो आप इसमें देखिए फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में क्या क्या पार्ट दिया गया है, उनको हम डिटेल में पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए, तो फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस में हमारे आते हैं क्या, एक तो आता है आपका डियरनेस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ओवरटाइम, मेडिकल, टिफिन, सर्वेंट, प्रोजेक्ट, नॉन प्रैक्टिसाइजिंग, डेपुटेशन एंड वार्डन। तो अभी हम इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। ये सारे के सारे कौन से हैं आपके, फुल्ली टैक्सेबल है। और फुल्ली टैक्सेबल कौन कौन सी रिजिम में है, ये दोनों बोथ रिजिम में फुल्ली टैक्सेबल है। आपको देखना ही नहीं है ओल्ड रिजिम है या न्यू रिजिम है, आप कोई भी रिजिम को अडॉप्ट करो और उसके अकॉर्डिंग आप इन सब अलाउंसेस को क्या कर दोगे, पूरा का पूरा टैक्सेबल कर दोगे। ये अलाउंसेस होते क्या है जरा देखिए। अगर मैं सबसे पहले बात करूं डियरनेस अलाउंस की, तो डियरनेस अलाउंस एम्प्लॉयज को दिया जाता था, किस लिए, जो ये इन्फ्लेशन मतलब महंगाई की वजह से जो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ा है ना, तो उसको कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को क्या देता था, डीए, डियरनेस अलाउंस, जिसको कि हम हिंदी में महंगाई भत्ता भी बोलते हैं। ये जो है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है और ये बेसिकली गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉयज को ही मिलता है। ठीक है, और ये जो है ये सैलरी का पार्ट बनता है, सैलरी के अंदर हम इसको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, और ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। क्योंकि अभी हम फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस ही पढ़ रहे हैं, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है दोनों ही रिजिम के अंदर। क्लियर? ओके। नेक्स्ट आपके पास आता है सिटी कंपनसेटरी अलाउंस। सिटी कंपनसेटरी अलाउंस क्या होता है, देखिए कई बार क्या होता है, एम्प्लॉयज जो होता है ना, उसके उसको किसी अनदर सिटी में भेज दिया जाता है, और बिग सिटीज़ में जाएगा तो ऑब्वियसली उसका रहने का खर्चा भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। अगर किसी को जो है गुड़गांव भेज दिया जाए, तो गुड़गांव में अगर वो जाकर रहेगा तो उसका जो लिविंग स्टैंडर्ड है या जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगा। तो उसको कंपनसेट करने के लिए आपका एम्प्लॉयर जो है वो क्या करता है, अपने एम्प्लॉय को सिटी कंपनसेटरी अलाउंस देता है। और इसका बेसिकली पर्पज़ ही क्या था कि ये जो अर्बन एरियाज़ के अंदर गुड़गांव जैसे एरियाज़ में जो ये खर्चा है आपका, जो इतना ज़्यादा आपका एक्सपेंस बढ़ जाता है, चाहे वो एक्सपेंसिव मेट्रो है या एक्सपेंसिव कैब फैसिलिटी है, तो उन सबको एडजस्ट किया जा सके। और इसके अंदर क्या होता है, ये पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, इसकी कोई भी एग्जम्पशंस नहीं मिलती है, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। क्लियर? उसके बाद में नेक्स्ट ओवर टाइम अलाउंस। ऑब्वियसली देखिए, अगर आप जो है अपने ऑफिस में 6 घंटे की आपकी शिफ्ट है, लेकिन अगर आप 8 घंटे काम करेंगे, ये जो 2 घंटे आपने काम किया इसको बोलते हैं ओवर टाइम करना। और अगर आपने कोई ओवर टाइम किया है तो आपका एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है, कुछ मॉनेटरी बेनिफिट देता है, जिसको ओवर टाइम अलाउंस कहा जाता है। और ये बेस्ड होता है आपका एक्स्ट्रा आवर्स, जितने आपने घंटे एक्स्ट्रा काम किया उसके हिसाब से ये दे दिया जाता है। तो इसलिए ये भी आपका क्या होता है, ये फुल्ली टैक्सेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट अलाउंस आता है आपका मेडिकल अलाउंस, फ्री मेडिकल अलाउंस देना। इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्वियसली जो आपके दवाई पानी का खर्चा है, आपका मेडिकल का खर्चा है, तो उन सब के को कंपनसेट करने के लिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को एक फिक्स्ड मंथली अमाउंट देता है। और ये मेडिकल रीइंबर्समेंट से कुछ अलग है। इसके अंदर बेसिकली क्या होता है कि फिक्स्ड मेडिकल जो है बेनिफिट दे देना एक तरह से, कि हर महीने जो है आपको क्या है, हम 1,000 रुपये दे रहे हैं आपके मेडिकल के लिए। ठीक है, इस तरह से होता है। और ये आपका पूरा का पूरा क्या होता है, टैक्सेबल होता है। इसकी पूरी की पूरी अमाउंट को क्या कर देते हैं, सैलरी में ऐड कर देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आता है टिफिन अलाउंस। टिफिन अलाउंस बेसिकली क्या होता है, ये अलाउंस जो कि दिया जाता है फूड और मील्स ड्यूरिंग ऑफिस आवर। ऑफिस आवर्स के दौरान अगर आप कोई खाना बाहर से मंगा रहे हो, कुछ खाना खा रहे हो, तो उसके लिए जो है एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को क्या देता है, टिफिन अलाउंस देता है। और ये जो है कैश में बेसिकली दिया जा सकता है, जो कि पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। ठीक है, उसके बाद में हमारा आता है सर्वेंट अलाउंस। सर्वेंट अलाउंस देखिए क्या होता है, नाम से ही आप समझ पा रहे होंगे, सर्वेंट्स। सर्वेंट सर्वेंट बेसिकली कोई अपने अंडर कोई भी मेड या कोई वर्कर रखना है,
या कोई भी सर्वेंट, कोई नौकर रखना है अपने पर्सनल काम कराने के लिए, तो ये अलाउंस एम्प्लॉय को दिया जाता है एम्प्लॉयर के द्वारा कि वो जो है एक सर्वेंट हायर कर सकता है अपने काम को थोड़ा ईजी करने के लिए या फिर अपने काम में हेल्प कराने के लिए। ये एक तरह से पर्सनल बेनिफिट है जो कि एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को देता है और इसके अंदर कोई एजम्पशंस प्रोवाइड नहीं की जाती। ये पूरा का पूरा आपका क्या होता है, ये भी पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका आता है प्रोजेक्ट अलाउंस। प्रोजेक्ट अलाउंस क्या होता है, बेसिकली अगर कोई भी एम्प्लॉय किसी स्पेसिफिक प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है तो एम्प्लॉयर क्या करेगा, उस एम्प्लॉय को एक्स्ट्रा अलाउंस देगा जिसको प्रोजेक्ट अलाउंस का नाम दिया जाता है। और ये बेसिकली क्यों दिया जाता है, इसके पीछे रीजन क्या है, जो एडिशनल वर्कलोड जो आएगा उस एम्प्लॉयज पे उसको कंपनसेट करने के लिए। और ये भी पूरा का पूरा आपका क्या होता है, टैक्सेबल होता है। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस। ये बेसिकली क्या होता है, देखिए कि जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज जो होते हैं ना, तो ये गवर्नमेंट जो है ये जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय या गवर्नमेंट डॉक्टर्स होते हैं तो ये बेसिकली उनको दिया जाता है किस लिए, ताकि वो किसी प्राइवेट जो आपके हॉस्पिटल्स हैं उनमें जाके अपनी सर्विस ना दे। इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी गवर्नमेंट टीचर की अगर मैं बात करूँ तो गवर्नमेंट टीचर जो है किसी प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में जाकर अपनी जॉब ना करे या अपनी प्रैक्टिस ना दे, उसके लिए उसे क्या दिया जाता है, नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस दिया जाता है कि अब आप कहीं और जाके जो है अपनी प्रैक्टिस नहीं कर सकते हैं। और ये जो है ये भी इसको सैलरी का पार्ट समझा जाएगा और ये पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल होगा। उसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है डेपुटेशन अलाउंस। डेपुटेशन अलाउंस बेसिकली क्या होता है, डेपुटेशन अलाउंस होता है कि अगर एक एम्प्लॉय को टेम्पररी या फिर किसी रीज़न की वजह से टेम्पररी किसी अनदर डिपार्टमेंट या अनदर लोकेशन पर भेज दिया तो उसको बोलते हैं डेपुटेशन। और ये बेसिकली जो है ये क्या है, इसको ये कंपनसेट करता है जो भी एडिशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है उसको, कोई एग्जम्पशंस इसमें नहीं मिलती। ये भी पूरा का पूरा आपका क्या होता है, टैक्सेबल होता है। उसके बाद में हमारा आता है वार्डन अलाउंस। वार्डन अलाउंस बेसिकली क्या होता है, ये एम्प्लॉयज़ को दिया जाता है जैसे हॉस्टल वार्डन, ताकि हॉस्टल की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उन सबको जो है निगरानी रखी जाए, उसको चेक किया जा सके। और ये एक एक्स्ट्रा पेमेंट होती है एडिशनल ड्यूटीज़ के साथ और इसकी भी पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल होता है। तो हमने अभी सारे के सारे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंस के बारे में जो है पढ़ लिया, जिसके अंदर बहुत सारे अलाउंस हमने कवर किए। तो इसके अंदर हमने कवर किया डीएनएस अलाउंस, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, ओवरटाइम अलाउंस, मेडिकल अलाउंस, टिफिन अलाउंस, सर्वेंट अलाउंस, प्रोजेक्ट अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसाइजिंग अलाउंस, डेपुटेशन अलाउंस, वार्डन अलाउंस। तो ये सारे थे हमारे फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस। अब हमें कौन से करने हैं, अब हमें करने हैं आपके पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस। तो पार्टली टैक्सेबल अलाउंसेस देखिए क्या होंगे हमारे, उसके अंदर बहुत सारे आपके आते हैं। सबसे पहले उसके अंदर आता है आपका एचआरए, जिसको बोलते हैं हाउस रेंट अलाउंस। हाउस रेंट अलाउंस बेसिकली सेक्शन 10 क्लॉज 13A के अंदर डिफाइंड है और इसके अंदर बोला कि एक कंडीशन दी है, एक ये 3 कंडीशन है और इन तीनों में से जो सबसे छोटा होगा वही एग्जम्प्ट होगा। इसका मतलब ये क्या बोलता है एचआरए, देखिए इसकी एजम्पशंस क्या कहती है कि लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जम्प्ट। इसका मतलब सबसे पहले इसमें हमें देखना पड़ता है एक्चुअल एचआरए रिसीव, कि एक जो पर्सन है उसने एक्चुअल में कितना हाउस रेंट अलाउंस जो है वो रिसीव किया। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आपको क्या देखना होता है, रेंट पेड, जितना भी रेंट वो पे कर रहा है उसके अंदर से माइनस करना है आपको 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब ये बेसिक सैलरी क्या है इसको हमें समझना पड़ेगा, तो इसको मैं अभी समझाती हूँ। पहले तीसरा पॉइंट और लिख लीजिए, सबसे पहले एक्चुअल एचआरए रिसीव, देन रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और थर्ड पॉइंट आता है आपका 50% और 40% ऑफ सैलरी। तो ये सबसे पहला जो हमने लिखा एक्चुअल एचआरए रिसीव्ड, इसका मतलब एक्चुअल में जो आपने हाउस रेंट अलाउंसेस रिसीव किए हैं वो आपको लिखना है। उसके बाद में जो आप रेंट पे कर रहे हो उसमें से आपको माइनस करना है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। अब ये बेसिक सैलरी क्या है, बेसिक सैलरी बेसिकली होती है आपकी सैलरी जो आपने कमाई वो, प्लस में डियरनेस अलाउंस, इनको ऐड करने पर आपकी क्या आ जाती है, बेसिक सैलरी। उसके बाद में थर्ड पॉइंट है 50% और 40%। 50% बेसिकली क्या होता है आपके एनसीआर के लिए, मतलब दिल्ली, चेन्नई, कोलकाता, मुंबई, इन सिटीज़ के लिए आपके 50% सैलरी टैक्स को आपको देखना है। और इसके अलावा जितनी भी अदर सिटीज़ है उनके लिए आपको क्या करना है, 40% ऑफ सैलरी लेना है। और यहाँ पर भी सैलरी का मतलब क्या होगा, वही सैलरी प्लस में डियरनेस अलाउंस। ठीक है, तो इन तीनों में से लिस्ट जो सबसे छोटा होगा, लिस्ट होगा, वही आपका क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा, वही क्या होगा आपका एग्जम्प्ट होगा। तो ये था हमारा एचआरए जो हमने अभी अभी कवर किया और यही यहाँ पर सब लिखा हुआ है। और इसके अंदर आपको क्या पता करना है, बस क्या आपको याद रखना है, एचआरए जो है वो आपका पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। कब, अगर कोई एम्प्लॉय खुद के घर में रह रहा है। अभी हमने यहाँ बात की थी ना, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। अगर वो रेंट के मकान में रह ही नहीं रहा, वो खुद के घर में रह रहा है, तो उस सिचुएशन में ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा, फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखिए ये क्या है कि जो लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग हाउस रेंट अलाउंस की अगर मैं बात करती हूँ तो उसके अंदर बेसिकली क्या होता है, ओल्ड रिजिम के अंदर अगर हम ओल्ड रिजिम में जा रहे हैं तो आपको ये पूरा चेक करना है और इनमें से जो भी लिस्ट होगा वो आपका एग्जम्प्ट होगा। और अगर न्यू रिजिम में जा रहे हैं तो वो आपका पूरा का पूरा क्या होगा, टैक्सेबल होगा। और अगर एम्प्लॉय
एम्प्लॉय का खुद का घर है तो भी वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। तो ये था हमारा HRA, हाउस रेंट अलाउंस। तो चलिए HRA हमने समझ लिया, अब उसका एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आपको बेसिक सैलरी 40,000 रुपीज़ पर मंथ गिवन है, डियरनेस अलाउंस 10,000 रुपीज़ पर मंथ, HRA 18,000 रुपीज़ पर मंथ, रेंट पे किया है 20,000 रुपीज़ पर मंथ और सिटी कौन सी है, दिल्ली मेट्रो। तो देखिए सबसे पहले हमें क्या लेना होता है, हमें सबसे पहले लेना होता है एक्चुअल HRA रिसीव, कि आपने एक्चुअल में कितना HRA रिसीव किया। तो अगर हम एक्चुअल HRA देखें तो कितना किया है, 18,000 रुपीज़ पर मंथ। 18,000 रुपीज़ पर मंथ का मतलब क्या हुआ कि मुझे 18,000 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे, 12 से। तो ये अगर मैं करती हूँ आपके सामने अभी, तो ये मेरा कितना आएगा, 18,000 मल्टीप्लाई 12, ये होगा 2,16,000। ओके, सेकेंड हमारा क्या होता है, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। रेंट पेड देखिए कितना है, 20,000 रुपीज़ पर मंथ। ओके, और तो 20,000 रुपीज़ पर मंथ जो है मेरा ये रेंट पेड, उसको मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 12 से, क्योंकि मुझे पूरे साल का निकालना है। माइनस में हमें क्या करना है, 10% ऑफ बेसिक सैलरी, और जो ये 10% ऑफ बेसिक सैलरी है इसके अंदर ये आपका 40,000 ये और ये डियरनेस अलाउंस 10,000 इसको ऐड करेंगे। इट मीन्स 50,000 जो है टोटल आपका आ जाएगा, उसका 10% लेना है लेकिन उस 50,000 को हमें 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि मुझे पूरे साल का निकालना है। तो अगर मैं इसको करती हूँ तो कितना आएगा, देखिए 20,000 मल्टीप्लाई 12 अगर हम करते हैं तो ये होगा आपका 2,40,000। 2,40,000 में मुझे माइनस करना है क्या, 50,000 इंटू 12, जो कि कितना बनेगा हमारा, 6 लाख का 10% अगर मैं करती हूँ तो दैट विल बी माई 60,000। तो 2,40,000 में से अगर मैं 60,000 माइनस करूँगी तो ये कितना आ जाएगा मेरा, 1,80,000। कितना आएगा, 1,80,000। तो ये क्या हो गया मेरा, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी अगर मैं करती हूँ तो वो मेरा कितना आ गया, 18,000, 1,80,000। अब उसके बाद नेक्स्ट मेरा क्या है, उसके बाद आता है आपका, आपको देखना है कौन सी सिटी है। अगर मैंने आपको बताया था दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कलकत्ता, अगर ये 4 आपकी सिटीज़ है तो उसके अंदर आपका कितना लगता है, 50% ऑफ बेसिक सैलरी। और 50% ऑफ बेसिक सैलरी अगर निकालते हैं तो मेरी बेसिक सैलरी टोटल कितनी थी, 50,000 मल्टीप्लाई 12 जो मैंने किया, कितनी, 6 लाख ना, 6 लाख का 50% जो कि कितना होगा, 3 लाख। कितना होगा, 3 लाख। तो देखिए पहला जो पॉइंट था मेरा वो क्या था, एक्चुअल HRA रिसीव, जो कि मेरा निकला है 2,16,000। सेकंड पॉइंट मेरा क्या था, रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक सैलरी, जो कि मेरा निकला है 1,80,000। और जो मेरा थर्ड पॉइंट था 50% ऑफ बेसिक सैलरी, वो मेरा निकला है 3 लाख। तो इन तीनों में से लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट, और लिस्ट क्या है, सबसे छोटा क्या है इन तीनों में, सबसे छोटा है मेरा 1,80,000। क्या है सबसे छोटा, 1,18,000। तो ये आपका क्या हो जाएगा, एग्जाम्प्ट। 1,80,000 क्या हो जाएगा आपका, एग्जाम्प्ट। तो देखिए इसका अगर मैं आपका सॉल्यूशन दिखाती हूँ तो आप देखेंगे सबसे पहले हमने क्या निकाला है, देखो सैलरी फॉर HRA आपको निकाली कि सैलरी फॉर HRA में बेसिक सैलरी प्लस डियरनेस अलाउंस आता है, तो मेरा 50,000 पर मंथ हो गया, और पूरे 12 साल के मैंने निकाली तो कितनी हो गया मेरा, 6 लाख। उसके बाद में HRA एग्जम्पशन की बात करें तो सबसे पहले एक्चुअल HRA जो हमारा 2,16,000 निकला, उसके बाद में रेंट पेड हमारा कितना निकला, 1,18,000। जस्ट अ मिनट, यस, तो 1,80,000 जो कि हमने निकाल चुके, और उसके बाद 50% ऑफ सैलरी 3 लाख, और लिस्ट कौन सा था हमारा, 1,80,000। क्लियर हो गया आपको कि किस तरह से HRA निकालते हैं। तो मेरा जो एक्चुअल HRA जो था वो कितना था, 2,16,000। इट मीन्स पहले मेरा 2,16,000 मुझे टैक्स पे करना था, बट इसमें से 1,80,000 क्या हो गया आपका, एग्जाम्प्ट हो गया। तो इसका मतलब कितना बचा आपके पास, अगर आप ये निकालेंगे तो आपके पास लास्ट में बचता है 36,000। कितना बचता है, 36,000, और ये 36,000 जो है अकेला, इसको आप सैलरी में इंक्लूड करोगे फॉर टैक्स पर्पज। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट। तो ये था हमारा HRA। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे आपका आता है चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। क्या आता है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो आपको एक चीज़ याद रखनी है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो है, अगर मैं बात करती हूँ न्यू रिजिम और ओल्ड रिजिम की, न्यू रिजिम के अंदर चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस पूरा का पूरा आपका टैक्सेबल है। क्या है, पूरा का पूरा टैक्सेबल। लेकिन अगर हम ओल्ड रिजिम की बात करते हैं तो उसके अंदर एक लिमिट दी हुई है, और वो लिमिट क्या है कि 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन, कि आपके 100 रुपीज़ जो है पर मंथ पर चाइल्ड एग्जाम्प्ट हो जाएंगे, लेकिन कितने, मैक्सिमम 2 ही बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं। तो इसको भी हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखिए क्या कहता है आपका एग्जाम्पल, ये आपके सामने एक एग्जाम्पल है। क्वेश्चन है कि मिस्टर ए जो है वो 500 रुपये पर मंथ पर चाइल्ड जो है 2 बच्चों के लिए रिसीव कर रहा है। मतलब उसके एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्या दिया, उसने कहा कि मैं हर महीने तुम्हें 500 रुपये दूंगा, ठीक है, 2 बच्चों के हिसाब से पर चाइल्ड मैं आपको जो है 500 रुपये दूंगा एज अ अलाउंस, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। तो इसका मतलब टोटल उसे अलाउंस कितना मिल रहा है, 500 रुपये के हिसाब से अगर मैं बात करूँ पर मंथ मिल रहा है तो पूरे 12 महीने का। और फिर कितने बच्चे हैं, 2 बच्चे हैं, तो अगर आप उसको करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, टोटल 12,000 उसे क्या मिल रहा है, अलाउंस मिल रहा है। लेकिन एग्जम्पशन आपको कितनी मिली है, 100 रुपीज़ पर मंथ। पर मंथ अगर 100 रुपीज़ है तो 2 महीने के हिसाब से उसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और मैक्सिमम 2 बच्चों के लिए है तो उसको 2 से करेंगे, तो आपका टोटल कितना आ जाएगा, 2400। कितना आएगा, 2400। और
इसको अगर आप करते हो माइनस, तो आपका कितना आ जाएगा बेसिकली कि आपको 12,000 तो एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को क्या दिया, अलाउंस दिया, लेकिन उसके अंदर से 2400 आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा, जिसपे आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। इट मीन्स जो रिमेनिंग अमाउंट आपकी 9600 है ना, सिर्फ इसके ऊपर आपको टैक्स पे करना है, बाकी किसी पर भी टैक्स पे नहीं करना। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। दोबारा एक बार देख लीजिए। मैंने बोला कि अगर हम चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस की बात करते हैं तो उसमें आपको बस 2 चीज़ें याद रखनी है कि न्यू रिजिम के अंदर आपका क्या होगा, कोई भी डिडक्शन, कोई भी एजम्पशन नहीं है कि पूरा का पूरा आपका क्या होगा, ये टैक्सेबल होगा, पूरा का पूरा आपका क्या होगा, टैक्सेबल होगा। लेकिन अगर हम ओल्ड रिजिम की बात करते हैं तो उसके अंदर आपकी जो है लिमिट दी गई, और वो लिमिट क्या थी, 100 रुपीज़ पर मंथ के हिसाब से आपको एग्जम्पशन मिलेगी, और पर चाइल्ड की, जितने बच्चे हैं उस हिसाब से। लेकिन मैक्सिमम 2 बच्चे होने चाहिए, उससे ज़्यादा बच्चे नहीं होने चाहिए। अगर उससे ज़्यादा है तो उनकी एजम्पशंस आपको नहीं मिलेगी। सिर्फ 2 बच्चों के लिए ही ये एजम्पशंस मिलेगी, जिसके अंदर क्या है, एक्सेप्शन है आपकी 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड। क्लियर? तो 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड जो है 2 बच्चों के लिए आपका एग्जम्प्ट है। चलिए, उसके बाद में हमारा नेक्स्ट अलाउंस आता है, वो है हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। क्या है? हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। तो जरा इसको देखते हैं। तो सबसे पहली बात इसके अंदर भी वही है कि आपका न्यू रिजिम की अगर बात करें तो वो पूरा का पूरा आपका क्या होगा, टैक्सेबल। न्यू रिजिम पूरा का पूरा टैक्सेबल। लेकिन ओल्ड रिजिम के अंदर क्या दिया गया है, आपको एग्जम्पशंस दी है, और वो एग्जम्पशंस कितनी है, 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। वही जैसे हमारी एजुकेशन अलाउंस में था, उसके अंदर बस 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड था, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। यहाँ पर कितना होगा, 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड। इसका मतलब अगर कोई भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉई को अलाउंस देता है और बोलता है कि अगर हॉस्टल का खर्चा हो रहा है आपके बच्चे का, तो उसके लिए मैं आपको जो है क्या कर रहा हूँ, अलाउंसेस दे रहा हूँ, और उस अलाउंसेस के अंदर आपको एग्जम्पशंस क्या मिल रही है कि 300 रुपये पर मंथ के हिसाब से और पर चाइल्ड के लिए आपको एग्जम्पशन मिलेगी, लेकिन मैक्सिमम 2 बच्चों तक ही, उससे ज़्यादा नहीं। तो देखिए, इसका एक क्वेश्चन हम समझते हैं, आपके सामने है। मिस्टर ए रिसीव 1000 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड फॉर 2 चिल्ड्रन। मिस्टर ए को 1000 रुपये मिल रहा है पर मंथ, हर महीने और हर बच्चे के लिए, और 2 बच्चे हैं उसके। तो देखिए, 1000 रुपये उसको मिल रहा है, पर मंथ मिल रहा है, तो मतलब और 2 बच्चों के लिए मिल रहा है, तो 1000 रुपये पर मंथ मतलब 12 महीने का उसको मिल रहा है, और 2 बच्चों के लिए मिल रहा है, तो टोटल कितना हो गया, 24,000 जो है वो अलाउंस उसे मिल रहा है। ओके, अब एजम्पशंस कितनी होगी, कितना एग्जम्प्ट कर सकते हैं, सिर्फ 300 रुपीज़, वो भी पूरे 12 महीने के लिए, लेकिन मैक्सिमम 2 चिल्ड्रंस। 300 रुपीज़ पर मंथ, तो मतलब पूरे 12 महीने का, लेकिन मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। तो आपका कितना हो गया, 7200 जो है वो आपका एग्जम्प्ट हो गया, जिसके ऊपर आपको कोई भी टैक्स पे नहीं करना। तो जो 24,000 रुपये जो आपके बन रहे थे अलाउंस के, जिसके ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ सकता था, लेकिन ये एग्जम्पशंस मिलने के बाद आपके 7200 रुपीज़ जो है वो क्या हो गए, उसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है। इट मीन्स ओनली 16,800 रुपीज़ के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स पे करना पड़ेगा। क्लियर? तो ये है हमारा हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस। इसके बाद में हमारा आता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस। तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस में दो तरह के आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं। एक आते हैं आपके नॉर्मल एम्प्लॉयज़, और दूसरे आपके आते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़, या मैं बोलूँ जस्ट अ मिनट। देखिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस की जब बात कर रहे हैं तो इसमें 2 तरह के आपके एम्प्लॉयज़ आते हैं। सबसे पहले आपके आते हैं नॉर्मल एम्प्लॉयज़, और एक आते हैं आपके स्पेशल एम्प्लॉयज़, जिनको मैं बोलूँ थोड़ा बहुत ऐसे एम्प्लॉयज़ जिनको कोई डिसेबिलिटी है, ठीक है, वो वाले एम्प्लॉयज़। तो नॉर्मल एम्प्लॉयज़ की अगर मैं बात करती हूँ, चाहे आपकी ओल्ड रिजिम हो, चाहे आपकी न्यू रिजिम हो, दोनों के अंदर ये क्या होगा, टैक्सेबल होगा। क्या होगा, टैक्सेबल, आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर मैं स्पेशल एम्प्लॉयज़ की बात करती हूँ जो थोड़े डिसेबल्ड है, उसमें ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम दोनों के अंदर एग्जम्पशंस दी जाती है, दोनों में एग्जम्पशन मिलती है, और वो भी सेम एग्जम्पशन मिलती है। और क्या एग्जम्पशंस मिलती है, 3200 रुपीज़ पर मंथ क्या होगा, एग्जम्प्ट होगा। 3200 रुपीज़ पर मंथ एग्जम्प्ट होगा, ये आपका स्पेशल एम्प्लॉय के केस में। तो देखिए, जरा आगे देखते हैं। नॉर्मल एम्प्लॉयज़ के केस में आप देखोगे ओल्ड रिजिम में फुल्ली टैक्सेबल है, और न्यू रिजिम में भी फुल्ली टैक्सेबल। लेकिन स्पेशली एबल्ड एम्प्लॉयज़ की जब हम बात करते हैं, जिनको कोई ना कोई प्रॉब्लम है, हो सकता है उनको नहीं दिखाई देता, हो सकता है उनको नहीं सुनाई देता, या फिर कोई और डिसेबिलिटी है, तो उस सिचुएशन में अगर हम बात करते हैं तो उसके अंदर ओल्ड रिजिम के अंदर एग्जम्पशन दी गई है 3200 रुपीज़ पर मंथ। कितना, 3200 रुपीज़ पर मंथ। इसका एक एग्जाम्पल देखिए,
मिस्टर ए जो है वो एक स्पेशली एबल्ड है, उनको 5,000 रुपये पर मंथ जो है वो रिसीव हो रहा है। तो 5,000 रुपये पर मंथ अगर रिसीव हो रहा है, इसका मतलब पूरे साल का उनको कितना मिल रहा है, 60,000 रुपीज़। ठीक है, अब 60,000 के अंदर आपको एग्जम्पशन कितनी मिलेगी, सिर्फ 3,200 रुपीज़ पर मंथ। तो 3,200 रुपीज़ पर मंथ को अगर आप करते हो तो आपका कितना होगा, 38,400। तो आपको 38,400 जो है अमाउंट, वो आपको क्या हो गई, एग्जम्प्ट हो गई, जिसके ऊपर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना। तो इसका मतलब आपको कितनी अमाउंट पे टैक्स पे करना है, आप अगर आप इसको माइनस करेंगे तो आपको 21,600 रिसीव होगा, और ये अमाउंट जो है ये आपकी टैक्सेबल होगी। और इससे पहले जो ऊपर ये अमाउंट है ये आपकी क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट। क्या हो जाएगी, एग्जम्प्ट। क्लियर। न्यू रिजिम में देखिए, न्यू रिजिम के अंदर अगर हम बात करें तो एग्जम्पशन दी जाती है 3,200 रुपीज़ पर मंथ की ही। तो न्यू रिजिम में भी सेम ही आपको क्या मिलती है, एग्जम्पशंस मिलती है। नेक्स्ट अलाउंस जो हमारे पास आता है वो है आपका एंटरटेनमेंट अलाउंस। एंटरटेनमेंट अलाउंस में देखिए आपका क्या रहेगा, अगर मैं बात करूँ, देखिए ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम दोनों में देखेंगे, लेकिन सबसे पहली बात, न्यू रिजिम के अंदर तो ये पूरा का पूरा टैक्सेबल है, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। लेकिन अगर मैं ओल्ड रिजिम की बात करती हूँ तो उसके अंदर ओनली गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉई के केस में क्या मिलती है, डिडक्शन मिलती है। अदरवाइज बाकी सबके लिए टैक्सेबल है, अदरवाइज बाकी सबके लिए टैक्सेबल। तो देखिए एंटरटेनमेंट अलाउंस जो है वो फुल्ली टैक्सेबल है, फर्स्ट फॉर बोथ, मतलब बोथ का मतलब क्या हुआ, जो आपके नॉर्मल एम्प्लॉयज़ है जो गवर्नमेंट नहीं है। लेकिन डिडक्शन मिलती है किसके लिए, सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए, अदरवाइज बाकी सब के लिए टैक्सेबल है। और किसके अंदर मिलती है, अंडर सेक्शन 16 क्लॉज सेकंड के अंदर। अब एक बात देखिए, बेसिकली एंटरटेनमेंट अलाउंस कैसे होता है, इसको सबसे पहले सैलरी हेड में ऐड कर दिया जाता है ऊपर ही, जब हम सैलरी कंप्यूट करते हैं उसी टाइम पे हम इसको क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं लास्ट में। लेकिन लास्ट में जब आप क्या करते हो, स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हो सैलरी की स्टैंडर्ड डिडक्शन के बारे में बताया था ना मैंने आपको लास्ट क्लास में। स्टैंडर्ड डिडक्शन देते हो जिसके अंदर आपका 75,000 आता है, उसके बाद एंटरटेनमेंट अलाउंस आता है, फिर प्रोफेशनल टैक्स आता है। तो यहाँ पर दोबारा से इस एंटरटेनमेंट अलाउंस को क्या कर दिया जाता है, डिडक्ट कर दिया जाता है, क्योंकि यहाँ पर इसको डिडक्शन मिल जाती है अंडर सेक्शन 16 सेकेंड के अंदर। अब डिडक्शन कितनी मिलेगी, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे, वो कैलकुलेट करेंगे आपका इसके बेस पे कि डिडक्शन इनमें से जो सबसे कम होगा, क्या क्या, सबसे पहले ₹5,000 जो कि एक फिक्स्ड अमाउंट है कि 5,000 रुपये, या फिर बेसिक सैलरी का 20%। बेसिक सैलरी मतलब आपकी जो सैलरी होती है, अगर आप उसमें डियरनेस अलाउंस ऐड कर दो तो बेसिक सैलरी का 20%, या फिर एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस जो आप रिसीव कर रहे हो वो। इन तीनों में से जो भी सबसे कम होगा, जो भी सबसे छोटा होगा, वो क्या हो जाएगा, आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी सब टैक्सेबल। तो इसका भी एक क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि बेसिक सैलरी है 4 लाख पर एनम, पूरे साल की पहले ही दे दी कि 4 लाख रुपए पर एनम बेसिक सैलरी, और एंटरटेनमेंट अलाउंस आपको मिल रहा है 30,000 रुपीज़ पर एनम, ये भी कितना, पर एनम। तो जरा इसकी कंडीशंस याद करिए। सबसे पहली कंडीशन है 5,000 रुपये, राइट। सेकंड कंडीशन क्या थी, 20% ऑफ बेसिक सैलरी। तो बेसिक सैलरी आपकी 4 लाख हुई, तो 4 लाख का अगर आप 20% कर रहे हो तो कितना आएगा आपका, 80,000 ना। तो या कितना आ गया आपका, 80,000। ओके, उसके बाद में नेक्स्ट क्या था, एक्चुअल एंटरटेनमेंट अलाउंस रिसीव, जो कि एक्चुअल आपने कितना किया, 30,000। कितना किया, 30,000। तो अब देखिए इनमें से सबसे कम क्या है, तो आप खुद देख सकते हो, आपको साफ साफ दिखाई दे रहा है कि सबसे कम तो है ओनली 5,000 रुपीज़। कितना, 5,000 रुपीज़। तो यही आपका क्या हो जाएगा, एग्जम्प्ट हो जाएगा। क्या होगा, एग्जम्प्ट। इसका मतलब आपने एक्चुअल में जो 30,000 रिसीव किया उसमें से 5,000 आपका एग्जम्प्ट हो जाएगा, बाकी 25,000 आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। तो देखिए वही है आपका कि 25,000 आपका टैक्सेबल हो जाएगा, बाकी आपका 5,000 डिडक्शन मिल जाएगी। और न्यू रिजिम के अंदर कोई डिडक्शन नहीं है, पूरा का पूरा टैक्सेबल होगा। तो आई होप ये आपको समझ में आया होगा कि हमने जो किया, HRA, एंटरटेनमेंट अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और आपका चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल एक्सपेंडिचर अलाउंस, ये हमने सब क्या कर दिया, कवर कर दिया। अब उसके बाद में आपके आएंगे कुछ स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस बेसिकली क्या होते हैं, ये वो अलाउंसेस होते हैं जो कि सैलरी के साथ ही दिए जाते हैं, नो डाउट, और किसी स्पेसिफिक पर्पज़ के लिए दिए जाते हैं। लेकिन ये एग्जम्प्ट ओनली उतना ही होगा जितना आपने उसका खर्चा किया होगा, जितना आपने एक्चुअल में स्पेंड किया होगा, खर्च किया होगा। इसका मतलब अगर आपको मान लीजिए 1,000 रुपये का जो है अलाउंस मिल रहा है, उसमें से लेकिन आपने सिर्फ 800 रुपये ही खर्च किए, तो आपके 800 रुपये ही एग्जम्प्ट होंगे, बाकी के 200 रुपये आपके क्या हो जाएंगे, टैक्सेबल हो जाएंगे। तो ये आपके स्पेशल अलाउंस की कैटेगरी में आती हैं। अब स्पेशल अलाउंस को भी दो अलग अलग सेक्शन में बांटा गया है, सेक्शन 10 क्लॉज 14(1), सेक्शन 10 क्लॉज 14(2) के अंदर। तो देखिए इनके अंदर क्या है, जरा हम देखें तो सेक्शन 10 क्लॉज 14(1) के अंदर अगर हम बात करें तो ये वो अलाउंसेज होते हैं जो कि ऑफिशियल खर्चों को पूरा करने के लिए दिए जाते हैं। और ये अलाउंसेज किस लिए दिए जाते हैं, ताकि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटीज़ कर सको, ऑफिस वर्क के लिए दिए जाते हैं, और जॉब रिलेटेड ही आपके सारे खर्चे होते हैं उसी के लिए दिए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए अगर मैं CA हूँ तो ऑब्वियसली मुझे हर रोज़ कहीं ना कहीं क्लाइंट प्लेस पे जाना पड़ता है,
कभी किसी से मीटिंग करनी है, कभी किसी से। उस मीटिंग को करने के लिए सपोज करो कभी मुझे गुड़गांव जाना है, ओके, नेक्स्ट डे मुझे बॉम्बे जाना है, उससे नेक्स्ट डे मुझे हिसार जाना है। तो अब क्या होगा, ये जो अलग अलग प्लेस पर मुझे जाना है क्लाइंट मीटिंग के लिए ऑफिस के काम से, तो अब इसका पैसा कौन देगा, इसका खर्चा कौन देगा? ऑब्वियसली आपका एम्प्लॉयर देगा ना। तो वही सारे के सारे अलाउंसेस आपके स्पेशल अलाउंसेस सेक्शन 10 क्लॉज 14(1) के अंदर आते हैं। तो इसके अंदर क्या होता है कि एग्जम्पशन का रूल क्या है कि एग्जाम्प्ट होगा इनमें से जो भी कम होगा, मतलब जो आपने एक्चुअल रिसीव किया और जो आपने स्पेंड किया, आप उनको क्या कर दीजिए, आपस में देख लीजिए, जो भी आपका कम होगा ना वही आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। और ये दोनों ही, चाहे आपकी ओल्ड रिजिम है चाहे आपकी न्यू रिजिम है, दोनों में सेम रहता है, दोनों में ही टैक्सेबल है, दोनों में ही ये क्या होगा, आपका टैक्सेबल होगा। क्लियर? आगे देखिए। तो इसके अंदर बेसिकली कौन कौन से अलाउंसेज आते हैं, अब जो हम बात कर रहे हैं, तो उसके अंदर आपके अलाउंसेज आते हैं, देखो, ट्रैवलिंग अलाउंस। ट्रैवलिंग अलाउंस का मतलब अगर आप ऑफिस की तरफ से किसी टूर पर गए हो तो उसके लिए जो भी आपको अलाउंस मिला, सपोज करो उसके लिए आपको 10,000 का अलाउंस मिला, 10,000 रुपीज़ मिले, तो 10,000 मिले और आपने खर्च कर दिए कितने, 9,000। तो ऐसे सिचुएशन में एग्जाम्प्ट कितना होगा, 9,000, और टैक्सेबल कितना होगा, 1,000। ओके, बट अगर यही सिचुएशन उल्टी हो, इसका मतलब क्या कि आपको मिले कितने, 10,000, लेकिन आपके स्पेंड कितने हुए, 12,000। तो अब क्या होगा, आपका कौन सा एग्जाम्प्ट होगा, आपका 10,000 वाला एग्जाम्प्ट होगा। कितना, 10,000 वाला। तो बेसिकली लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्प्ट वाला केस रहता है। उसके बाद में आता है आपका कन्वेंस अलाउंस। तो कन्वेंस अलाउंस बेसिकली क्या होता है कि आपको जो है इधर उधर जाना है, आपको जो है कैब फैसिलिटी चाहिए, या फिर आपको जो है अपने छोटा मोटा सामान मंगाने के लिए आपको कुछ पैसा चाहिए और चाहिए, तो उन सब के लिए वो भी आपका क्या होगा, सेम ही उसके ऊपर रूल लगेगा कि जितना आपका स्पेंड किया आपने अमाउंट, उतना आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। डेली अलाउंसेस अगर कोई है, आपके डेली के जो खर्चे हैं टूर के दौरान पर, तो वो भी आपके ऐसे ही रहेंगे। आपका कोई हेल्पर अलाउंस है, इसका मतलब क्या है, आप किसी हेल्पर को सैलरी पे कर रहे हो अपना काम करवाने के लिए, ऑफिस के काम में मदद करने के लिए, तो वो भी आपका क्या होगा, जितना आपने खर्च किया उस पर वो सारा एग्जाम्प्ट हो जाएगा। कोई यूनिफॉर्म अलाउंस आपको मिल रहा है, आपको यूनिफॉर्म परचेज करनी है, उसको मेंटेन करके रखना है, तो उसका भी सेम प्रोसेस रहेगा। कोई रिसर्च अलाउंस मिल रहा है, जैसे कि एकेडमिक्स के अंदर बेसिकली टीचर्स जो रिसर्च करते हैं, जो रिसर्च स्कॉलर्स होते हैं, वो रिसर्चेस करते हैं, तो उसके ऊपर जितना भी खर्चा होता है वो अगर जो अलाउंस जो आपको मिलेगा एम्प्लॉयर की तरफ से, उसमें से जितना आपने स्पेंड किया होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका एग्जाम्प्ट हो जाएगा। एकेडमिक अलाउंस की बात करती हूँ, बुक जर्नल्स वगैरह, ये सब भी आपका सेम प्रोसेस रहेगा। तो ये सारे आपके अलाउंसेस है जो कि किसमें आते हैं, सेक्शन 10 क्लॉज 14(1) के अंदर। तो आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा। और इसके अंदर बेसिकली हमने बोला कि एग्जाम्प्ट क्या होगा, इसकी एग्जाम्पशन अमाउंट क्या होगी, जो भी इसमें से कम होगी, जो अमाउंट आपको मिली और जो अमाउंट आपने एक्चुअली स्पेंड की, जो भी इनमें से कम होगी तो वो आपकी क्या हो जाएगी, वो आपकी एग्जाम्प्ट हो जाएगी। और अगर आपने एक भी पैसा स्पेंड नहीं किया तो सारा का सारा आपका क्या हो जाएगा, टैक्सेबल हो जाएगा। और आपको एक चीज़ जो याद रखनी है वो ये कि ये अलाउंसेस सेम टू सेम न्यू टैक्स रिजिम में भी एग्जाम्प्ट है। मैंने पहले ही बोला कि ये ओल्ड और न्यू दोनों में सेम तरह से ही लग रहे हैं, उनमें कोई भी फ़र्क नहीं है। उसके बाद हमारा अलाउंस आता है सेक्शन 10 क्लॉज 14 सेकंड का। और ये अलाउंसेस भी बेसिकली किस लिए दिए जाते हैं, अब ऊपर वाले अलाउंसेस किस लिए दिए जा रहे थे, ऑफिस एक्सपेंस के लिए, ऑफिस के किसी भी काम के लिए आपका पैसा लग रहा है, लेकिन ये वाले अलाउंसेस दिए जाते हैं आपके पर्सनल एक्सपेंसेस को पूरा करने के लिए। और ये बेसिकली पर्सनल नेचर में होते हैं और ये जॉब कंडीशंस को देखते हुए दिए जाते हैं, और ये किसी फिक्स्ड लिमिट तक ही एग्जाम्प्ट होते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। और इसका कोई आपको बिल वगैरह सबमिट करने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन ये डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू कंपनीज टू कंपनी। ठीक है, तो ये अलाउंसेस भी बहुत सारे, मतलब सारे तो एग्जाम नहीं होते बट कुछ एक इसमें एग्जाम होते हैं। तो देखिए ये कौन से हैं आपके, इसमें से कुछ तो हम पढ़ चुके हैं। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिसकी एग्जाम्पशन लिमिट क्या थी, 100 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ये ओल्ड रिजिम और न्यू रिजिम का आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा। ओल्ड रिजिम में ये लिमिट चल रही है, लेकिन न्यू के अंदर क्या है, कोई लिमिट नहीं है, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। क्या है, पूरा का पूरा टैक्सेबल है। उसके बाद हॉस्टल अलाउंस जो हमने अभी बात की थी, 300 रुपीज़ पर मंथ पर चाइल्ड, मैक्सिमम 2 चिल्ड्रन। ओल्ड रिजिम की ये लिमिट है और न्यू रिजिम के अंदर पूरा का पूरा टैक्सेबल है, फुल्ली टैक्सेबल है। उसके बाद ट्रांसपोर्ट अलाउंस की अगर हम बात करें तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस बेसिकली क्या है कि आपका सामान इधर उधर पहुंचाना है आपको, तो उसके लिए आपको जो है अलाउंस दिया जाता है, जो है आपका 1600 रुपीज़ पर मंथ। पहले हमने ट्रैवलिंग अलाउंस पढ़ा था, ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, दोनों अलग है। तो इसके अंदर आपके एग्जम्पशन लिमिट क्या है, 1600 रुपीज़ पर मंथ ओल्ड रिजिम के हिसाब से, और न्यू रिजिम में पूरा का पूरा टैक्सेबल। फिर आता है हिली एरिया अलाउंस है, वो 300 रुपये से 7,000 रुपये पर मंथ के बीच में वेरी करता है। ये डिपेंड करता है कितनी हिली एरियाज, मतलब कैसा है, थोड़ा सा आपका डेंजर वाला है, जहाँ पर स्नो बहुत ज़्यादा गिरती है, डेली गिरती है या कम गिरती है, उस हिसाब से ये जो है अलाउंसेस को बांट दिया गया है। ठीक है, ये ओल्ड रिजिम की होगी, लेकिन न्यू के अंदर पूरा का पूरा टैक्सेबल है। ट्राइबल एरिया अलाउंस की बात करें, मतलब ऐसा एरिया जो कि कबीलों का है, जहाँ पे वो जंगल की तरफ है, तो वहाँ पर आपको 200 रुपीज़ पर मंथ अलाउंस मिलेगा, और न्यू रिजिम में फुल्ली टैक्सेबल।
बॉर्डर एरिया अलाउंस की बात करें तो उसमें 200 रुपये से लेकर 1300 रुपये पर मंथ तक आपका एग्जाम्पशन है, और बाकी न्यू रिजिम में फुल्ली टैक्सेबल। अंडरग्राउंड अलाउंस की बात करें तो उसके अंदर 800 रुपीज़ पर मंथ जो है आपको क्या मिलता है, अलाउंस मिलता है, और बाकी का फुल्ली टैक्सेबल। हाई एल्टीट्यूड अलाउंस, मतलब अगर आप बहुत ज़्यादा हाइट पर जा रहे हो, हाइट पर आपको जाकर जॉब करनी पड़ रही है, तो उसके अंदर 1060 रुपीज़ से लेकर 1600 रुपीज़ पर मंथ तक आपका एग्जाम्पशन मिलेगा, और न्यू रिजिम के अंदर तो पूरा टैक्सेबल है ही। और फिर आता है आपका आइसलैंड ड्यूटी अलाउंस, तो ये भी आपका 3250, मतलब 3250 रुपये पर मंथ आपका क्या है, ओल्ड रिजिम के अंदर एग्जाम्पशन दी हुई है, लेकिन न्यू रिजिम के अंदर पूरा का पूरा टैक्सेबल है। तो ये सारे थे हमारे सेक्शन 10 क्लॉज 14 सेकंड के अलाउंसेस, और जिसके अंदर आप देख सकते हो कि ओल्ड और न्यू का कैसे बाइफर्केशन किया हुआ है, कि न्यू के अंदर सारे के सारे टैक्सेबल है, और ओल्ड के अंदर आपको क्या है, पूरी की पूरी लिमिट दी गई है। अगर आपको ये वाली पीडीएफ चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा, मैं वहाँ पर अपनी मेल आईडी दे दूंगी, या फिर मैं आपको अपने चैनल का लिंक दे दूंगी, जो कि मेरा टेलीग्राम चैनल है, और वहाँ पर आपको जो है इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, उसके बाद लास्ट आपके अलाउंसेस में क्या आते हैं, फुल्ली एग्जाम्प्ट अलाउंसेस, वो अलाउंसेस जो कि दोनों ही रिजिम के अंदर, चाहे ओल्ड की बात करें या न्यू की बात करें, टोटली एग्जाम्प्ट है, पूरा का पूरा टोटली आपका क्या है, एग्जाम्प्ट है, जिसके ऊपर कोई भी टैक्स पे नहीं करना। तो सबसे पहले आता है फॉरेन अलाउंस, जो कि गवर्नमेंट एम्प्लॉई अब्रॉड, जिसके अंदर बेसिकली क्या है, कोई भी अलाउंसेस अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को पे किया जाता है, उसके मतलब कोई भी अलाउंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपने एम्प्लॉय को पे किया जाता है जो कि इंडिया के बाहर रहता है, तो वो पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा। क्या होगा, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट। लेकिन याद रखना है कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को दिया जाता है तो ही एग्जाम्प्ट है। ओके, नेक्स्ट अलाउंसेस टू एचसी एंड एससी, इसका मतलब क्या हुआ, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अगर कोई भी अलाउंस दिया जाता है तो वो भी आपका क्या होगा, पूरा का पूरा एग्जाम्प्ट होगा। यूएनओ अलाउंस, यूएनओ क्या होता है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के जब आप मेंबर बन जाते हो तो उनको कोई अलाउंसेस दिया जाता है तो वो भी फुल्ली एग्जाम्प्ट होगा। तो ये आज इस वीडियो के अंदर हमने पूरे अलाउंसेस को बहुत अच्छे से डिटेल में जो है कवर कर लिया है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर करने में कंजूसी मत करिए, क्योंकि मुझे भी एक ही मोटिवेशन मिलता है। और अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसके अंदर हम परक्विजिट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।